हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना फ्रेंड्स। आज डेट है 7 अगस्त, डे है फ्राइडे और इस टाइम पर 6:30 बज रहे हैं। शुभी को हल्की हल्की भूख लग रही है और शुभी को जब भूख लगी तो शुभम को भी लगने लग रही है, तो दीदी बना रही है मैकरोनी। तो आज जो मैं व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, इवनिंग टू नाइट व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो शुभी बना रही है मैकरोनी और उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करूंगी, क्योंकि जब तक बच्चे थोड़ा थोड़ा मैकरोनी खा लेंगे और उसके बाद फिर हमारी पूरी फैमिली एक साथ हम लोग डिनर करते हैं। और आज डिनर में मैं स्पेशल सब्जी बनाने वाली हूँ, काकोड़े की सब्जी। बारिश के दिनों में आती है और बहुत ही ज्यादा सेहतमंद सब्जी होती है। आप उसे दवा भी कह सकते हैं, औषधि के रूप में भी बच्चों को ये सोच करके खिला सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होती है और बहुत ही सिंपल सी लौकी की सब्जी, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी। आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं अपने छोटे चाचा जी का परिचय करवाना चाहती हूँ। ये मेरे सबसे छोटे वाले चाचा और चाची हैं। मेरे चाचा जी का नाम पीडी गुप्ता है और ये अपर जिला अधिकारी भूलेख अयोध्या में हैं। जो सबसे छोटे भाई होते हैं, सबसे छोटे चाचा कुछ ज़्यादा ही लाडले होते हैं और हमारी पूरी फैमिली के लाडले हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, जितने देख रहे हो ना, मतलब चाचा जी है ये सबसे छोटे वाले चाचा जी। और कितने यंग दिख रहे हैं, यंग कपल है। मेरी चाची और चाचा दोनों ही इतने स्मार्ट और इतने यंग दिखते हैं। मतलब जब से मैं इन्हें देख रही हूँ, ये इनको ऐसे ही देख रही हूँ। मतलब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती थी तो चाचा वहाँ पर पहले से थे और चाचा वहाँ थे, तभी मेरे मम्मी पापा ने हमें वहाँ भेजा। उनके पास ही रही मैं शुरू में, जब मेरा हॉस्टल नहीं मिला। तो मैं चाचा को जब भी देख रही हूँ, मतलब वो चाचा उसी तरीके से, मैं चाचा से हमेशा कहती हूँ चाचा आप बड़े कब होंगे। मतलब हम लोग बड़े हो गए लेकिन चाचा हमारे वैसे की वैसे यंग दिखते हैं। और एक बार मुझसे पूछा गया था कि आप मतलब किनसे प्रेरणा मिली। हर फैमिली में कोई एक होता है जिसे पूरी फैमिली आइडियल मानती है, और हमारी पूरी फैमिली में सारे बच्चे चाचा को ही अपना इंस्पिरेशन लेते हैं। इनसे ही प्रेरणा लेते हैं सभी लोग। इन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतना हार्ड वर्क किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चाचा जैसे इस समय अयोध्या में पोस्टेड हैं, और जब दीप समारोह हुआ था, ये उस समय की फ़ोटो है और ये चाचा का ऑफिस है। हम सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 एक ऐतिहासिक तारीख है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन एवं कार्य समारोह में भूमि पूजन एवं निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मतलब ऐतिहासिक क्षण में मेरे चाचा वहाँ पोस्टेड थे एसडीएम की पोस्ट पर। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है हम सभी लोग जानते हैं। और उस कार्यक्रम का जो भी आयोजन था, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के इतने अच्छे से अरेंज किया, हम सभी ने देखा है। कितना खूबसूरत, कितना सुंदर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना शुभ अवसर जिसमें वो वहाँ पर साक्षी बने और उन्होंने भूमि पूजन के हिस्सेदारी की। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें तो इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे हमारे बब्बा जी नहीं हैं, वो अगर देख रहे होंगे तो कितनी खुशी महसूस कर रहे होंगे। हमारे पूरे पूर्वज जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार और मतलब अपने बच्चों को देख के कितनी खुशी मिलती होगी। हमारा पूरा परिवार बहुत खुशी महसूस कर रहा है, हम सभी लोग कि हम इनसे जुड़े हैं। और मेरे चाचा जी ना हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, और उनको देख के मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम जी ने इस कार्य में उनको जोड़ा, क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त थे। और ये सर्टिफिकेट भी मिले हैं उनको। जैसे कोरोना चल रहा है, उसके लिए इतना मेहनत करते हैं वो, इतना जिम्मेदारी संभालते हैं। और ये है हमारा प्यारा बेटू, मैंने बताया था ना रक्षाबंधन वाले दिन, सिद्धांत, तो ये इनका ही बेटा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज की जो शूटिंग शुरू करनी थी मुझे, तो इवनिंग टू डिनर रूटीन शेयर करना था। और शाम को बच्चों को हल्की सी भूख लग रही थी। पहले तो शुभम कह रहा था कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं सीधे खाना खाऊंगा। फिर जब दीदी ने कहा कि मुझे तो हल्की सी भूख लग रही है तो मैं मैकरोनी बनाऊं, तो शुभम बोला अच्छा ठीक है दीदी मैं भी खाऊंगा। और फिर मैकरोनी, पोहा और भेल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब बनाना होता है तो शुभी बनाती है, अपना सारा तैयारी करके रखती है। उसने ये मैकरोनी बॉईल करके रखी हैं।
2 छोटी कटोरी मैंने उसको बता रखा है, जैसे तुम दोनों के लिए बनाना है तुम्हें तो 2 छोटी कटोरी का यूज़ कर सकती हो। तो उससे उसी तरीके से थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल डाल करके बॉईल किया है। बहुत अच्छे से परफेक्ट बॉईल हो गई हैं। उसे छन्नी में निकाल दिया। दूसरी कढ़ाई में तेल डाला और हरी मिर्ची प्याज बारीक काटा है और ये मैगी का मसाला निकाला है उसने। वो लोग इसी तरीके का बना लेते हैं, अपना 3-4 चीज़ें मिक्स करके फटाफट से बन जाती है। तेल गरम हो गया है और हरी मिर्ची और प्याज डाली है। शुभी नहीं काटी है ये हरी मिर्ची और प्याज। अब वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चॉपिंग कटिंग वाला काम भी सीख गई है, अच्छी बारीक काटी है। और जैसे ही फ्राई हो गया है प्याज तो उसने डाला है टमाटर और हरी मटर। तो ये टमाटर और प्याज इसने चॉपर से किया है, मिनी चॉपर से, तो निकाल करके रखी हुई थी। और हरी मटर फ्रोज़न मटर है, फ्रीज़र से निकाली है, थोड़ी सी धुल करके यूज़ कर रहे हैं। और ये 1 पैकेट मैगी का मसाले का पूरा डाल देते हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं बच्चों को मैगी के मसाले का टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद होता है कि बाकी की कोई भी चीज़ें खानी हो, अगर मैगी मसाला डला होता है तो बस उनका पसंदीदा बन जाता है। नमक डाला है मसाले के हिसाब से, और मैक्रोनी बॉईल करते समय नमक डाला था। और इसके बाद ये जो छान के रखी थी मैक्रोनी डाला है। और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, 1 बड़ा चम्मच जितना ये भी डाल देंगे। तो बस इस तरह में ये सारी चीज़ें मिक्स करनी रहती हैं, तो फटाफट से अपना बनता है छौका। और सारी चीज़ें मिक्स कर दी। बस 1-2 मिनट इस तरीके से मिक्स करके उसको पकाना है, मतलब बॉइल्ड है वो मैक्रोनी पास्ता, और फटाफट से बन जाता है। तो ये बहुत कम तेल में, और बच्चों को जैसे पसंद है, शाम को हल्की भूख है, इसमें ढेर सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, लेकिन अब नहीं है तो नहीं डाली गई हैं। और 1 बड़ा चम्मच भर के मेयोनीज़ डाल देंगे इसमें। इसका भी टेस्ट मैकरोनी में बहुत अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी मतलब मिक्स टेस्ट हो गया है, मैगी का टेस्ट, मेयोनीज़ का टेस्ट और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। वैसे आप चाहो तो मैगी मसाला ना डालो, सिर्फ ये सॉस डालो, टोमेटो केचप या फिर मेयोनीज़, उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा चेंज कर करके ये लोग करते रहते हैं कुछ भी। और अब दोनों के प्लेट तैयार हैं, अब दोनों आराम से खा रहे हैं। और शुभम की तो बड़ी मज़ेदार मुझे बात ये लगती है कि पहले तो वो ना करता है, जब वो दीदी बोल देती है कि मुझे तो खाना है तो मैं बना रही हूँ, फिर पीछे से आवाज़ आती है उसकी, दीदी मैं भी खाऊंगा, बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। शुभी कह रही मम्मी टेस्ट तो करिए, शुभी ने बनाया है तो टेस्ट करना तो बनता है। और फिर दिल से तारीफ़ करती हूँ मैं उसकी, तो बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही चीज़ें हैं जो वो बनाती है और बहुत मन से बनाती है। शुभम ने खूब तारीफ़ करी, दीदी बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो बस बच्चे इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें बना लेते हैं। और एक तरफ इनका नाश्ता हुआ, दूसरी तरफ मेरा डिनर की तैयारी। ये है कंटोला काकोड़ा। इसको बहुत सारी जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। मुझे आज ज़रूर बताइएगा सभी लोग कि आप इसे क्या बोलते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने ये बनाया था तो मैंने पूछा था, वो वीडियो अभी भी है और काफ़ी वायरल हुई थी, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो ये बहुत ही सेहतमंद सब्जी है, तो इसको धुल के मैंने रखा हुआ था। ये कल आई थी सब्जी, धुल के रखी थी। ऊपर का बिल्कुल ज़रा सा हिस्सा निकाला जाता है, बिल्कुल ज़रा सा, और इसको इस तरीके से दो टुकड़े कर लिए जाते हैं। इस सीज़न में सब्जी आती है और काफ़ी महंगी होती है। और कल कमेंट में भी किसी ने देखा था, मैंने ये सब्जी धुल के रखी थी तो बता रही थी बहुत बाकी सब्जियों की अपेक्षा थोड़ी महंगी रहती है इस सीज़न में। और सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं इस सब्ज़ी के लिए। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। मसाले प्याज सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। ये फटाफट से बनती है सब्ज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सरसों का तेल गरम हुआ, मैंने डाला है यहाँ पर जीरा 1 छोटी चम्मच जितना, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट करके डाला है। ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि बिना प्याज के भी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। मेरे मायके में तो प्याज नहीं यूज़ होती, तो बिना प्याज के ही हमेशा बनी है, लेकिन मैं डालने लग गई हूँ यहाँ पर। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने आधा चम्मच, और हींग डाली है चुटकी भर। 1 चम्मच अदरक का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, और ये कटे हुए काकोड़े डाल देंगे। बस इन्हें मिक्स करना है। ये 250 ग्राम काकोड़े हैं और 40 रुपीज़ में मिले हैं भुसावल में। कल मुझे किसी ने पूछा था कि यहाँ क्या प्राइस है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। और बस नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, कि थोड़ी सी ही नमक मतलब डल रहा है, सब्जी बिल्कुल कम है और पक करके और भी कम हो जाती है। एकदम फ्राई सी ऐसे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया सारे मसाले,
और ढक दिया है। अभी हमने ड्राई मसाले यूज़ नहीं किए हैं, इसको पकने देंगे। और दूध के पैकेट भी आ चुके हैं, वो गेट में रखी थी ना बकेट, तो दूध का पैकेट साफ़ करके पूरा अच्छे से फिर उसको निकाल करके भगोने में डाल करके मैंने गैस पे रखा है। मैं इसी टाइम शाम को दूध आता है और इसी टाइम गैस के पास जब मैं खड़े होकर काम कर रही होती हूँ तभी मैं दूध रखती हूँ, ताकि मुझे अलग से दूध के लिए ना खड़े रहना पड़े, काम के साथ साथ दूध बॉयल हो जाए। और ये है बड़ी सी लौकी जिसका मैं हाफ कट कर रही हूँ, क्योंकि 2 सब्जियां हैं तो थोड़ी थोड़ी हो जानी है दोनों सब्जियां, और 4 लोग हैं तो आराम से हो जाता है। तो ये लौकी आधा इसका छिलका उतारेंगे। लौकी को बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से, और हर बार मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे चेंज करती रहती हूँ। 1-2 बार शेयर भी कर चुकी हूँ लौकी की सब्जी का, और बहुत ही सिंपल तरीके की सब्जी बनाने वाली हूँ आज मैं। तो लौकी का छिलका निकाल करके उसके पीसेस कर लेंगे। एक और भी रेसिपी लौकी की मैं शेयर करूँगी जल्दी। जितनी देर हमने इस लौकी की सब्जी की तैयारी करी, यहाँ पर ये सब्जी भी हमारी पक चुकी है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पकती है ये सब्जी। इसे पकने के बाद अब मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जितनी लाल मिर्ची पाउडर। ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये बिल्कुल प्लेन ही सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। गरम मसाले का यूज़ हमने नहीं किया, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमने आमचूर पाउडर डाला है आधा चम्मच, ड्राई मैंगो पाउडर। इससे हल्का सा खट्टापन आता है, बल्कि ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, बस ये है कि बच्चों को टेस्टी लगने लगता है। और अच्छे से उसको मिक्स कर दें और खुला कुछ मिनट पकाया और गैस बंद कर दिया। यहाँ पर दूध भी बॉयल हो चुका है तो उसकी भी गैस ऑफ कर दी है। और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का है, देखने में बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है बालकनी में, लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती। हम लोग सिर्फ मौसम के नज़ारे देख देख करके ही खुश होते रहते हैं। घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है इन दिनों। और अब मैंने कुकर रखा है, कुकर में देसी घी डाला है 4 चम्मच के करीब। आप इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, जो भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं, पर कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए घी का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाला है, 2-3 हरी मिर्ची बारीक काट करके डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच करीब लाल मिर्ची डाला है। उससे कम भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच से भी कम। और 1 बड़े साइज़ का टमाटर काट करके डाला है। हरी मिर्ची भी हमने डाली है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बस ये सूखे मसाले हल्के ही डाले हैं, गरम मसाले का यूज़ हमने बिल्कुल नहीं किया है। नमक डाला है जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएं। सबको अच्छे से मिक्स कर लें, ड्राई मसाले हल्के हल्के भून लें। और बस अब ये कटी हुई लौकी डाल देंगे। लौकी को पहले ही धुल के रख लिया है, छिलका उतारने के बाद भी धुल लो, पर काटने के बाद नहीं भी धुला तो कोई दिक्कत नहीं है, छीलने के बाद ही धो लें हरी सब्जियों को। और इसे इस तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लें तो मसाले की कोटिंग हो जाती है। बहुत कम मसाले डले हैं, आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल सी बनानी है मुझे सब्जी। और इसमें पानी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि लौकी में पानी ऑलरेडी रहता है, तो हिसाब से पानी डालें, ज़्यादा पानी पानी ना रहे सब्जी में। और बस यहाँ पर मैंने 1 बड़ी कटोरी जितना पानी डाला था, थोड़ा पानी निकलेगा लौकी में तो 4 लोगों की सब्जी अच्छे से रेडी हो जाती है। दूध को मैं ढक के रख रही हूँ क्योंकि बस यही होता है, एक के बाद एक के बाद एक काम। सब्जी पक रही है, 1 विसिल आने के बाद तुरंत मैं उसको बंद कर दूंगी दूसरी विसिल में। और ये सब्जी मैंने कढ़ाई पे रखी थी जिससे हल्की सी गर्म सी थी और फ्राई हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तेल इसमें ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा है, पर थोड़ा सा ज़्यादा सा तेल डलता है इस सब्जी में जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। और बस इसे मैं दूसरे डब्बे में निकाल रही हूँ। ये एक स्टील का टिफ़िन है जिसमें ढक्कन लगा के रखने में आसानी रहती है, ढक करके अलग से कटोरी में निकालो फिर प्लेट लगानी होती है। तो मैं ज़्यादातर इस तरीके के टिफ़िन का यूज़ करती हूँ किचन की सब्जी वगैरह पलटने के लिए। अलग अलग साइज़ के हैं मेरे पास, और इसे ढक करके मैं साइड में रख दूँगी। ये सब्जी थोड़ी है लेकिन सबके लिए हो जाने वाली है, और चाहे थोड़ी बनाओ पर ज़रूर बनाओ, इस सीज़न में बच्चों को खिलाओ। और बस यहाँ पर 1 विसिल आई, दूसरी विसिल आने के पहले ही मैंने बंद कर दी है। सब्जी हमारी ढक के रखी रहेगी तो कुकर में गरम भी बनी रहेगी, भाप में और अच्छे से गल जाएगी। कुकर की कभी भी मैं स्टीम तुरंत नहीं खोलती हूँ। और अब यहाँ पर आटा छान कर निकाला है और इसमें पिंच नमक डाला है, पानी डाल करके आटा गूँथ रही हूँ। मैं रोटी बनाने वाली हूँ क्योंकि लौकी की सब्जी के साथ रोटी ही अच्छी लगती है, पराठे वगैरह उतना मज़ा नहीं आता, या तो चावल या रोटी।
और कंटोले की सब्जी को आप दाल राइस के साथ लंच में भी बना सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स में 2 सब्जियां इसलिए बनाई जाती हैं जैसे उसका पूरा स्वाद उतने अच्छे से ना लगे किसी को, दूसरी फैमिली में दूसरे को, तो 2 सब्जियां रहती हैं तो थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट के तरीके से खा लेते हैं लोग। बस अब मैंने ढक करके रख दिया आटा, और हाथ धुलने जाओ तो जो बर्तन वहाँ रहते हैं सिंक में तो उन्हें निपटाने रहते हैं। हस्बैंड आए ड्यूटी से तो उनका टिफ़िन था, और जो बच्चों ने खाया मैकरोनी बनाई खाई वो सारे बर्तन सब पूरे क्लीन कर दिए। तो इस तरीके से काम होते रहते हैं और क्लीनिंग भी होती रहती है। अब मैं कुकर खोल के देख रही हूँ तो ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से परफेक्ट तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है हमने और मिक्स कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर इस वक्त आप हल्का सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। सिंपल भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। सभी ने नाश्ता कर लिया था, मैकरोनी खाया बच्चों ने, तो उनको अभी भूख नहीं है। तो जब रोटियां सेकनी है तो मैं थोड़ा रुक करके सेकती हूँ रात के समय में, खासकर कि सब लोग साथ में खाते हैं और गरम खाना खा लेंगे, क्योंकि बना के रखना है तो बात एक ही है। तो ज़्यादातर रात में मेरा वही फिक्स रहता है, जब खाना है बोल दिया गया खाना है तो बस फटाफट से रोटियां सेक दी। तैयारी सब करके रखती हूँ मैं, और रोटियां सेकने में तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं है, 4 लोगों की रोटियां बननी रहती हैं, फटाफट से बन जाती हैं। बस मैंने बॉल्स बनाई आटे की, तवा चढ़ाया और रोटियां बनानी शुरू कर दी। फ्रेंड्स, मेरे चाचा जी के बारे में जैसा कि मैंने बताया वो बहुत कम था, मतलब मेरे पास अगर मैं शुरू करूं चाचा के बारे में बताना तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिनका साथ शुरू से बचपन में यादों में जैसे रहता है ना, जब हम छोटे बच्चे थे वो वाली मेमोरी जो होती है ना, जब हम छोटे बच्चे थे, उसमें सबसे पहला नंबर चाचा का ही आता है, और आखिरी भी। मतलब मुझे लगता है उनके साथ, और एक हमारे बड़े चाचा हैं सिद्धांत, जो मैंने दिखाया था ना, प्रशांत और सिद्धांत, उनके पापा। मेरे 2 चाचा ऐसे हैं जिनसे हम लोग काफ़ी क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा। और छोटेपन में तो बहुत ही ज़्यादा थे। जॉइंट फैमिली हमारी, मैंने पहले भी बताया जॉइंट फैमिली थी, अब सब लोग सेपरेट हो गए हैं, लेकिन पहले थे सब लोग साथ में ही। तो जो हमारा बचपन बीता उस जॉइंट फैमिली में, और जो 2 हमारे चाचा जिन्होंने हम लोगों को खूब प्यार दिया, खूब हम लोगों का ख्याल रखा, तो उन्हें हम लोग कैसे भूल सकते हैं। हमेशा याद आती है बातें, वो सारी चीज़ें, हंसी मजाक। और अभी भी मतलब बात भी करूँ ना तो जैसा मैं बेटू के लिए कह रही थी कि बेटू बच्चा जैसा लगता है, बड़ा हो गया है फिर भी। और सच पूछो तो मतलब मैं, छोटे मुंह बड़ी वाली बात हो जाएगी, पर मैंने जितना भी जीवन में देखा है कि आप कैसे हैं, आपकी नेकी आपकी संतान में दिखाई देती है, बच्चों में दिखाई देती है। हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे नेक हों, अच्छे हों। तो लेकिन जो कर्म होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना कि उनका फल मिला आपके बच्चों पे। तो मेरे चाचा जी जितने अच्छे हैं ना, मुझे उनके बेटे को देख के ऐसा ही लगता है कि उनकी जो नेकी अच्छाई और जितने वो अच्छे हैं उनके बेटे में नज़र आता है। मतलब ऊपर वाले ने एक बेटा दिया है, 100 नालायक बच्चों से तो एक लायक बच्चा अच्छा होता है। तो जो उनका बेटा है वो, उसे देख के मुझे ऐसा ही लगता है कि जितने अच्छे मेरे चाचा जी हैं, उनको ऊपर वाले ने एक बेटा जो दिया वो उतना ही प्यारा और उतना अच्छा है, उनकी नेकी का फल है। मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ, दिखता है सामने, उनका बच्चा बहुत अच्छा है। क्योंकि मतलब और क्या चाहिए, पैसा तो आता जाता रहता है, कौन बच्चा क्या है, मिनिस्टर है या फिर के बहुत बड़ी पोस्ट पे है, आजकल के युग में देखा जाए तो हमारी संतान एक नेक दिल और नेक इंसान होनी चाहिए। तो वो चीज़ मुझे उनके बच्चे पे नज़र आती है, चाहे जो भी हो। मतलब मेरा ऐसा दिल कहता है, बहुत ही प्यारा बच्चा है उनका। और मेरे चाचा जितने अच्छे हैं, उनको ऊपर वाले ने उतना ही प्यारा बच्चा दिया है, फल दिया है उनको। और वो मतलब बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। और कोई ऐसा होगा नहीं शायद, मुझे लगता है, जो उनके बारे में गलत सोचता या कहता हो। जब ऐसा है तो वाकई वो इंसान इतना अच्छा होगा, है ना। तो वही चीज़ है। और चाचा मतलब बाहर थे, जब मैं बैठी थोड़ी देर मोबाइल लेके ना, उस वक्त जब टेबल पे दिख रही थी तो उनसे ही चैटिंग कर रही थी मैं। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे आपकी फ़ोटोज़ चाहिए, मैं कल के व्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने सारी फ़ोटोज़ भेजी अपने प्रोग्राम की। हालांकि फ़ेसबुक में उन्होंने शेयर की थी, पर वही है, मैं इतना बिज़ी रहती हूँ कि मतलब कई बार मैं पोस्ट देख भी नहीं पाती हूँ, मुझे दिखती भी नहीं है, तो इसलिए कभी इधर उधर हो जाती है। तो मैंने पर्सनली उनसे बोला था, तो उन्होंने मुझे अपनी अयोध्या की उस जन्मभूमि
पूजन का फ़ोटोज़ भेजी तो मैंने ब्लॉग में अटैच्ड किया। तो हम लोग चैटिंग ही कर रहे थे, मतलब अभी भी मुझे लगता ही नहीं उनसे बात करते समय इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, जितने शुभम बैठे हैं ना इतने में तो हम लोग चाचा के साथ बिल्कुल इस तरीके से लगे रहते थे जैसे बच्चे अपने पापा के साथ भी नहीं होते होंगे शायद इतने क्लोज़। हम लोग चाचा चाचा हर चीज़ में कहते थे और हर चीज़ का मतलब बहुत ही फ्री थे हम लोग। और अभी भी वही चीज़ है, चाचा से बात करो तो एकदम बच्चों वाली फीलिंग लगती है कि मतलब लगता ही नहीं कि वो इतने बड़े हो गए हैं या हम लोग उनसे रिस्पेक्ट है, पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन बात करते समय ऐसे ना बड़े लोग होते हैं तो डर लगता है चाचा जी करके, ऐसा हम लोगों को कभी फील ही नहीं हुआ। हम लोग चाचा से बहुत फ्री होके बात करते हैं और हमारे चाचा भी हम लोगों को उतने ही प्यार से, कितने बिजी रहते हैं लेकिन पहले तो हम लोग ज़बरदस्ती तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी अगर उनको फ़ोन करो या एक मैसेज करो, मतलब इतने बिजी होने के बावजूद वो हम लोग को टाइम देते हैं, तुरंत हम लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या बताऊँ, बहुत कुछ है बताने के लिए चाचा मेरे बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है बेचारे इतनी मेहनत की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, इतने अच्छे से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे शुरू से ही। और मेरे चाचा एमएससी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में टॉप किया था उन्होंने और शुरू से ही बहुत लेबोरियस हैं। और बस यही चीज़ें हैं जो इंसान को इतनी ऊपर तक लेकर जाती हैं, इंसान की जो ईमानदारी, मेहनत और उनकी लगन। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे चाचा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।